गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया। तो आइए आज का स्मार्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर्स लास्ट तक देखना है। आफ्टर डैट से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर कर देता हूँ कि जो हमारा ये ग्रुप है या हमारा एकेडमी है, उसके साथ जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएँ। बिकॉज 31 के बाद हम किसी भी नए स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, ना ही उन्हें कोई स्टडी मॉड्यूल या स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिकॉज ये नोटिस सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 21 के लिए है। बट जो स्टूडेंट्स चाहता है जून 22 देना, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। लेकिन दिसंबर 21 के लिए हम लोग आफ्टर 31 के बाद कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही लेक्चर ना ही कोई स्टडी मटेरियल नहीं। इट्स एंड बिकॉज हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारी स्टडी सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं भी पढ़ सकते हो, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट टेक स्टडी कैसे करी जाए। जैसे आप सबको पता है CSCT का सिलेबस उतना वास्ट नहीं था, जबकि CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस थोड़ा बिग है। तो हमें कैसे पढ़ा जाए कि हमें चीज़ें क्या हो, याद हो और बढ़िया से हम सब चीज़ कवर भी कर लें और लास्ट में रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन सब्जेक्ट्स कंपनी लॉ। यहाँ पे चूँकि हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है CS एग्जीक्यूटिव का, उसमें 3 सब्जेक्ट्स जो है कंपनी लॉ, GIGL, SBC और क्या थ्योरी है। तो उन्हें हम कैसे कवर करें कि 3 महीनों में सिलेबस भी खत्म हो जाए 3 महीने के अंदर, और नवंबर में मुझे क्या कर रही है रिविजन करने का मौका भी मिल जाए, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट पैनिक इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। पहली बात कि आप लोग पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ज़िंदगी में एफर्ट दो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। विदाउट इसके ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए, ये देखो द फॉरगेटिंग कर्व। इसे एक जर्मनी के साइकोलॉजिकल थे, बहुत बड़े, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, हरमन टाइप नाम था। और उन्होंने ये फॉरगेटिंग कर्व बनाया था। उनके अनुसार अगर कोई बंदा आज कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर कोई बंदा सब्जेक्ट्स कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, वो पढ़ लिया और 7 दिन तक फिर उसने उस सब्जेक्ट को क्या किया, रिवाइज नहीं किया, ठीक है ना, तो जो पढ़ा होगा ना वो 100% चीज़ें उसको भूल जाएंगे। फिर से कोई बंदा या स्टूडेंट्स आज कोई टॉपिक पढ़ा, लेकिन 6 डे तक उसने उस टॉपिक को फिर से पढ़ा ही नहीं, वो 80% भूल जाएगा। फिर से कोई स्टूडेंट्स आज फिर से कोई चैप्टर पढ़ा, लेकिन 5 डेज तक फिर उसने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, वो 60% वो भूल जाएगा। एंड फिर से कोई स्टूडेंट्स 4 आवर्स मतलब स्टडी करा, 4 आवर्स तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, जैसे आज कोई स्टडी करा और फिर 4 दिन तक उसने कोई सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, तो वो 40% भूल जाएगा। और ये 3 आवर्स, जो 3 आपको दिख रहा है आवर्स, ये डेज हैं। फिर कोई स्टूडेंट्स 3 दिन तक नहीं कहेंगे इसे, कोई टॉपिक उठाया और उसने स्टडी करा और 3 दिन तक उसने फिर से उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, तो वो 40% चीज़ें भूल जाएगा। इसलिए ये फॉरगेटिंग कर्व साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार बनाया गया है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और 7 दिन तक उसको फिर से नहीं रिवाइज करते हैं तो आप 100% भूल जाएंगे, या फिर से पढ़ते हैं और 6 दिन तक रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर से आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट क्या हो जाए, याद रहे, ठीक है ना। तो देखिए, सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं बेटा। एक है रिव्यू, एक है रिपीट, एक है रिकलेक्ट।
मतलब आपको रिव्यू करना है, रिपीट करना है, फिर से रिकलेक्ट करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बेटा राइट इंटरवल। आपको अपना एक टाइम लिमिट बनाना पड़ेगा, हमें कब उठना है, मेरे को ब्रेकफास्ट कब करना है, मेरे को लंच कब करना है और मेरे को डिनर कब करना है। ये तो आप एक लिमिट बना ही लो कि आपको इस टाइम पे ये सब कामें कर लेनी है, जिससे स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहला है 1 रिवीजन सेम डे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लिया आपने आज कंपनी लॉ पढ़ा, ठीक है ना, और उसमें आपने अब टॉपिक पढ़ा क्या, आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा, डायरेक्टर वाला टॉपिक पढ़ा, डायरेक्टर या शेयर कैपिटल मान लो, आपने स्टार्ट किया और शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ा, शेयर कैपिटल का टॉपिक पढ़ा, ठीक है। फिर से आप क्या किए, उसे बंद कर दीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया टैक्स लॉ। आफ्टर डैट फिर से क्या हुआ, शाम हो गया, शाम के बाद रात हो गया, अब सोने जा रहे हो, ठीक है ना। सोने से पहले आपने जो दिन में जो चैप्टर पढ़ा है शेयर कैपिटल या टैक्स लॉ का जो भी टॉपिक, जीएसटी वाला, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी, उसे एक बार फिर से रिवाइज करो, एक बार क्विक रिवाइज करो, जिससे अगर कुछ चीज़ें भूल गई हो तो आपको क्या हो, फिर से याद हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना, जैसे ही एक दिन बीतेगा आपके माइंड से 20% चीज़ें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगी, और 2 दिन बीतेगा तो आपके माइंड से 40% चीज़ें भूल जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सब्जेक्ट्स आप आज पढ़ रहे हो उसको सोने से पहले एक बार रिवाइज करना है। फिर आप सुबह कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर 2 डेज, जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन क्या पढ़ा था, शेयर कैपिटल पढ़ा था, इसको फिर से 2 दिन बाद फिर से रिवीजन करना है। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। क्यों 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन बाद अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप 20% चीज़ें भूल गए होंगे। तो जो 20% चीज़ें भूल गए होंगे, जब आप 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करेंगे तो जो 20% चीज़ें होंगी फिर से याद हो जाएंगी, और आपका जो प्रिपरेशन होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट जिस चैप्टर को आप दिन में पढ़ा है रात में रिवीजन करना है, सेम डे ही उसी चैप्टर को रिवीजन करना है। फिर 2 दिन बाद फिर से रिवीजन करना है। क्यों 2 दिन बाद रिवीजन करना है, क्योंकि आप 2 दिन बाद फिर से पढ़ोगे ना तो आपको 20% चीज़ें भूल गई होंगी, और जब फिर से 2 दिन बाद पढ़ लोगे तो 20% जो है वो 100% में ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। फिर आपका वो चैप्टर प्रॉपरली क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है बेटा। थर्ड, रिकलेक्ट। उसके बाद से आपको क्या करना है, थर्ड डिवीजन कब करना है सेम सब्जेक्ट का, आफ्टर 1 वीक। यहाँ पे क्या ये कर्व क्या कर रहा है आपको, अगर आपने शेयर कैपिटल आज पढ़ा है, ये शेयर कहाँ लिखा है, ये शेयर कैपिटल आपने जो पहले दिन पढ़ा था, अगर 7 दिन बाद उसको फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हो तो फिर से आपका जो प्रिपरेशन होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा बेटा। समझ गए। जैसे मान लो सब्जेक्ट एक तो है नहीं आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो सबको आपको टाइम देना है। तो जैसे आपने आज शेयर कैपिटल ख़त्म किया पहले दिन, सेम डे रिवीजन भी कर लिया, फिर आफ्टर 2 डेज बाद फिर से रिवीजन कर लिया, जो आप जो 20% भूल रहे थे यहाँ पे वो फिर से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है। और फिर क्या हुआ, आप बीच में फिर अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन फिर आपके मन में क्या, फिर आपने 7 डेज बाद फिर से 7 डेज बाद यानी सेम वीक में 7 डेज बाद फिर से इसी शेयर कैपिटल को पढ़ लिया, तो फिर से आपका रिवीजन क्या हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। यानी आप एक चैप्टर को एक हफ्ते में 3 बार पढ़ लोगे, वो भी विदाउट प्रेशर। अब इससे इजी तरीका क्या होगा बेटा,
आप एक चैप्टर को विदाउट एनी प्रेशर 3 बार पढ़ लोगे। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आज आपने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया कंपनी लॉ का, उसको आप सोने जाने से पहले एक बार फिर से आपको पढ़ना है, फिर उसी चैप्टर को 2 दिन बाद फिर से पढ़ना है, और फिर उसी चैप्टर को 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ना है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन 100% यहाँ पे आके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इस कर्व के अनुसार 7 दिन बाद अगर आप उस चैप्टर तक नहीं पढ़ते हो तो चैप्टर आपको 100% भूल जाएगा। इस कर्व के अनुसार 7 दिन तक अगर आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ते हो तो 100% भूल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सेम डे रिवीजन करिए, आफ्टर 2 डेज बाद फिर से रिवीजन करिए, या फिर आफ्टर 7 डेज बाद फिर से रिवीजन करिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और विदाउट एनी प्रेशर आप एक ही चैप्टर को 1 हफ्ते में 3 दिन पढ़ सकते हो, 3 बार रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपका उस चैप्टर पे फुल कमांड हो जाएगा बेटा। यही रूल बाकी सब्जेक्ट्स में भी लागू होगा। जैसे आपने GIGL उठाया, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिन में पढ़ा, फिर रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसे रिवाइज करना है, फिर आफ्टर 2 डेज बाद फिर से रिवाइज करना है, फिर आफ्टर 1 वीक फिर से रिवाइज करना है, जिससे वो चैप्टर 1 हफ्ते में 3 बार रिवाइज हो जाएगा और विदाउट प्रेशर आपके माइंड में कैच हो जाएगा। ठीक है, ये है स्मार्ट स्टडी विदाउट एनी प्रेशर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपने दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बेटा। ये जो रूल है सारे सब्जेक्ट्स पे लागू होगा, SBSC, GIGL, टैक्स, कोई भी सब्जेक्ट है सब पे यही रूल लागू होगा। फॉलो करना है इसी रूल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 2 चीज़ें। स्टूडेंट्स क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि वो नॉलेज नहीं ले पाते हैं सही से, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं ले पाते हैं। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मीन्स क्या? एक होता है रट्टा मारना, एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आप रट्टा मारोगे ना 2 घंटा याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा याद रहेगा, फिर से क्या होगा, भूल जाएगा। अगर वही कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, लाइफ टाइम। पता है ना, आपने सबने मैथमेटिक्स का नाम सुना होगा। मैथमेटिक्स जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं तब तक तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जिस दिन हम मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं ना भाई, रुला देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वही जो बंदा मैथमेटिक्स को फॉर्मूले के साथ पढ़ा होता है और उसे पता होता है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, उसको मैथमेटिक्स ज़िंदगी भर याद रहता है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप लेना है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लीजिए, रट्टा मारना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में रट्टा मारने वाले कहीं के नहीं होते हैं। ठीक है, 3rd पॉइंट्स मैं बात कर लेता हूँ। पे विजिट टू प्रीवियस टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। अब इससे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने शेयर कैपिटल आज पढ़ा था, ठीक है ना, आपने आज शेयर कैपिटल पढ़ा था, फिर नेक्स्ट डे आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो टैक्स में GST। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप GST स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले एक क्विक क्या करो, रिवीजन दे दो। किसको? शेयर कैपिटल को। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत भूल रही होंगी ना वो आपको फिर से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। उसके बाद से नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि आप 1 हफ्ते में ना शेयर कैपिटल को 4 बार पढ़ लोगे। 1 हफ्ते में इस शेयर कैपिटल को आप 4 बार पढ़ लोगे, वो भी विदाउट एनी प्रेशर। क्यों? एक तो आपने पहले दिन पढ़ा है, फिर सेम डे उसको रिवीजन भी करा है, फिर 2 दिन बाद फिर से रिवीजन करा है, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से रिवीजन करा है। 3 दिन तो ये हो गया, 3 बार तो ये हो गया। आज जब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हो आप इसी चैप्टर का, 4 बार हो गया। यानी आपको 1 हफ्ते में 4 बार मौका मिल रहा है सेम सब चैप्टर को रिवाइज करने का। अब इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता बेटा। 1 2 3 एंड 4 मतलब शेयर कैपिटल को ये जो चैप्टर है
आप एक हफ्ते में 4 बार पढ़ सकते हो। ठीक है, ये होता है स्मार्ट स्टडी बेटा। ठीक है, इसलिए आप जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, उससे पहले जो आप रात में पढ़े हो उसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करना, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्विक रिवीजन लिखा गया है। 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स। स्टडी लाउड। देखिए बेटा, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ मन में पढ़ते हैं, करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें सारी चीज़ें याद रखनी है तो हमें स्टडी लाउड करना होगा, हमें बोल कर पढ़ना होगा। जब बोल के हम पढ़ेंगे ना, तो जो हमारे माइंड होगा वो हमारे स्टडी को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। अगर हम सिर्फ मुंह में पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए हम जो भी चैप्टर पढ़ें तो बोल के पढ़ें। इसलिए बोल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी पढ़ना, ये नहीं कह रहा हूँ हल्ला करके पढ़ो, शांत से ही पढ़ना, लेकिन बोल के पढ़ना। विदाउट बोल के पढ़े कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसलिए आपको स्टडी लाउड करना है। लाउड मतलब ये नहीं लाउड स्पीकर में नहीं करना है, मतलब इतना तो बोलना ही है कि कम से कम तुमको उस कमरे में सुनाई दे, या तुम्हारे बगल वाले कमरे में कोई हो तो उसको भी कम से कम सुनाई दे कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है। इसलिए बोल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पड़ोसियों को नहीं सुनाना है, बस अपने मॉम डैड को सुना सकते हो। 5 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये है मसल प्रैक्टिस। मसल प्रैक्टिस मतलब क्या समझे, कोई भी प्लेयर होता है वो खेलने से पहले क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। इसलिए आपको भी मसल प्रैक्टिस मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, यानी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। रोज़ सुबह आपको या शाम को 2 घंटा तो कम से कम लिखना ही है, या फिर शाम को 1 घंटा लिखो या फिर सुबह को 1 घंटा लिखो, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटा तो आपको लिखना ही है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि CS एग्जीक्यूटिव में आपके सारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसलिए आप राइटिंग प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम में आपका जो स्पीड होगा हाई रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन छूट जाएंगे बेटा। इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। कुछ भी लिखना है, बुक्स को ओपन करना है, बुक्स में जो लिखा है कुछ भी लिखो, लेकिन कम से कम 2 घंटे लिखो 24 घंटे में, जिससे आपका जो राइटिंग है ना, राइटिंग ये स्पीड बनी रहे। और 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ये है रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो योरसेल्फ। जब आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो पता है क्या करिए, आप अपने मोबाइल को उठाइए, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग को क्या करिए, ऑन करिए। ऑडियो या वीडियो कुछ भी ऑन करिए और उसको रिकॉर्ड मोड पर लगा दीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक वो उसमें क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और जब आप कंप्लीट कर लीजिए स्टडी, तो उस रिकॉर्ड मोड को क्या करिए, ऑफ कर दीजिए। फिर सब कुछ कंप्लीट कर लिया आपने, आपने आज का पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया। फिर आप सोने जा रहे हो तो क्या करो, मोबाइल उठाओ, ईयरफोन लगाओ, उस रिकॉर्डिंग को क्या करो, सुनो। इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, कि आपने जो भी स्टडी किया होगा दिन में, वो आपको पूरी तरह से फिर से रिवाइज हो जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी स्टडी किया होगा ना, आप फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे ना सोने से पहले, जो थोड़ा बहुत भूल भी रहा होगा ना, वो फिर से आपको याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये मस्त आइडिया है, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ, जिससे जो हम 8 या 10 घंटे के अंदर भूल जाएंगे, अब हम फिर से अपने खुद के ऑडियो को सुन लेंगे ना, हमें वो चीज़ें फिर से याद हो जाएंगी बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, 5 टाइम रिवीजन। अब समझिए, यहाँ पे एक रिवीजन आपका सेम डे होता है, एक रिवीजन आपका 2 दिन बाद होता है, एक रिवीजन आपका 1 हफ्ते बाद होता है, एक रिवीजन आपका होता है जब नया चैप्टर स्टार्ट करते उससे पहले होता है, और एक रिवीजन आपका ये होता है। यानी आप एक चैप्टर को 1 हफ्ते में 5 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है बेटा। अब इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आप एग्जाम्पल हो, ये शेयर कैपिटल आपने आप पढ़ा है आज, फिर आपने उसको रिवाइज भी किया है सेम डे,
फिर आफ्टर 2 डेज बाद फिर से रिवाइज किया है, फिर आफ्टर 1 वीक बाद फिर से रिवाइज किया है, फिर यहाँ पे आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, फिर से सुना है, यानी 5 बार आपको मौका मिल जा रहा है एक ही चैप्टर को पढ़ने का। अब इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड करो, उसको व्हाट्सएप में भेज दो या फिर अपनी रिकॉर्डिंग लिस्ट में रखो और आपको उसको सुनना है, सोने से पहले एक बार जरूर सुनना है, ठीक है ना। जब भी आप सोने जाइए उसको एक बार जरूर सुनिए, सेम सब्जेक्ट जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। और एक और आइडिया बेटा, ये मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो कि आप अपने नोट्स बनाइए और उसको अपनी दीवार पे जहाँ पढ़ रहे हो ना वहाँ आप चिपका दो। जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप आते जाते जब भी आओ आपकी नज़र उस पर पड़ेगी और आपको चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। अब इतना ध्यान रखना कोई तुमको घर में मारे नहीं तो ये चिपका दोगे अपने दीवार पे ना, तो जब भी तुम कहीं से भी आओगे वह नज़र उस पर पड़ेगी और तुमको चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक है। ये है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। यही रूल्स सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो होंगे, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा, मेनी स्टूडेंट्स से हाउ टू लर्न सेक्शंस इन कंपनी लॉ, OMG। मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्लेन कर रहे थे या बोल रहे थे सर कंपनी लॉ में तो बहुत से सेक्शंस है, कैसे याद करेंगे। उसका मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हियर आर सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस, यू कैन लर्न ओनली 5 सेक्शंस। आपको ओनली 5 सेक्शंस लर्न करने हैं। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है सेक्शन 188 रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजेक्शंस। मतलब सेक्शन 188 जो है, जो पार्टी ट्रांजेक्शन से क्या है संबंधित है, इसके अंडर में जितने सेक्शंस आएंगे वो आपको पढ़ने हैं। दूसरा पढ़ना है आपको सेक्शन 135 CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंडर में जितने सेक्शंस आएंगे वो आपको पढ़ना है। थर्ड है सेक्शन 6 AGM एनुअल जनरल मीटिंग, इसके अंडर में जितने सेक्शंस आएंगे उसको आपको पढ़ना है। फोर्थ है वेरियस कमिटीज़ लाइक ACM NRC SRC, इसके अंडर में जो सेक्शंस आएंगे उसको आपको पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है बोर्ड एंड इट्स पावर, इसके अंदर में जितने सेक्शंस आएंगे वो आपको पढ़ना है। बस यही 5 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और इसके अंडर में जो सेक्शंस आएंगे वो पढ़ने हैं। ट्रस्ट मी पीपल, ये अगर आप सेक्शंस पढ़ लेते हो और इसके अंडर में जो सेक्शंस आएंगे वो पढ़ लेते हो तो पूरा आपका कंपनी लॉ कंप्लीट, पूरा आपका कंपनी लॉ कंप्लीट। सेक्शन में फिर से कोई अदर सेक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इससे 5 सेक्शंस को पढ़ लेते हो तो। इट्स यूनिक, ओके। आपकी प्रॉब्लम ही फिनिश हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं टैक्स लॉ की। देखिए बेटा, टैक्स लॉ जो है थोड़ा बहुत बिग सिलेबस है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको डेली रिवाइज करना है। आप भले दिन भर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कंपनी लॉ पढ़िए, GIGL पढ़िए, SBSC पढ़िए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा कम से कम टैक्स लॉ को जरूर दीजिए क्योंकि टैक्स लॉ एक खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए पहली बात आप नोट करिए कि आपको डेली टैक्स लॉ पढ़ना है। आपको डेली क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको डेली टैक्स लॉ पढ़ना है, या फिर 1 पढ़ो या 2 आवर्स पढ़ो या 2 आवर्स पढ़ो या 1 आवर्स पढ़ो, लेकिन डेली आपको टैक्स लॉ पढ़ना है। या फिर GST पढ़ो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ो। अब बच्चे पूछेंगे सर बट स्ट्रेटजी बताइए, क्या होगा, कैसे होगा, टाइम टेबल क्या होगा। तो उसके लिए मैं अपने जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको मैं एक अपना मास्टर टाइम टेबल तैयार कर रहा हूँ। उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है और जो बच्चे उस मास्टर टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे उनके सारी रिवीजन आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। ये टाइम टेबल उन्हीं को मिलेगा जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स रहेंगे, हमारे ग्रुप में जुड़े रहेंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन में वो आपको मास्टर टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट बात है डेली सॉल्व एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। देखो बेटा, चूँकि आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो इसमें हमको डेली
कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स का सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स का सॉल्व करना है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप 1 वीक में 20 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा। जैसे आज आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक सॉल्व किया आपने इनडायरेक्ट टैक्स का, एक सॉल्व किया डायरेक्ट टैक्स का, फिर नेक्स्ट डे आपने फिर डिफरेंट टाइप के 2 और क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे करते करते आप एक हफ्ते में 20 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब क्या चाहिए, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता बेटा। 20 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 20 टाइप के मेथड से, ठीक है। सेकेंड, मेक योर ऑन नोट्स मॉड्यूल एज वेल एज लेक्चर। और टेक्स्ट में आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, किसमें से, मॉड्यूल से और लेक्चर से, जो कि लास्ट टाइम में रिवाइज करने के काम आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीड सैलरी हेड्स, जैसे मान लो आपने इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, उसमें से आप सैलरी हेड पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो, लेकिन करो ऑन योर नोटबुक, ऑन योर लैंग्वेज। आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है उसे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अब फर्स्ट कवर इंपोर्टेंट चैप्टर, 4th पॉइंट की बात करता हूँ। पहले आपको इंपोर्टेंट चैप्टर खत्म करने हैं, जैसे सैलरी हेड, ठीक है। जीएसटी में आगे आपका आईटीसी, कस्टम। पहले आपको इम्पोर्टेंट, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, पहले टैक्स लॉ में इंपोर्टेंट चैप्टर ख़त्म करने हैं। और एंड आप अगर कोई, जैसे मान लो अभी डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, उसमें आप डायरेक्ट टैक्स में सैलरी हेड पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन करने हैं, ठीक है। 5वां, इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर। इंस्टीट्यूट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है। इंस्टीट्यूट का मॉडल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, ये हम देंगे आपको। 6, सॉल्व 1 क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स आफ्टर कंप्लीट सिलेबस। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 7 नंबर की बात करते हैं, टेक कोचिंग फॉर टैक्स। टैक्स के लिए कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अमेंडमेंट वाला चैप्टर है, इसमें कुछ ना कुछ रोज़ चेंज आते हैं, तो बच्चा जो कोचिंग लेगा वो अपडेट रहेगा, ठीक है। पे अटेंशन टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, साथ ही साथ टैक्स में भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं थोड़े, उनको भी आपको टाइम देना है। तो बेटा मैं बता दूं, हमारी टीम आप लोगों को फर्स्ट टाइम टेबल प्रदान करेगी, मतलब टाइम टेबल देगी, आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। सेकंड क्या करेगी, आपका वीकली टेस्ट लेगी, उसके बाद से ठीक 2 वीक बाद आपका टेस्ट सीरीज होगा एज पर ICSI, जैसे ICSI लेता है। 1 महीने बाद आपका 100 मार्क्स का एक टेस्ट पेपर होगा, ठीक है ना, जो आपको देना है, जो टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके होगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम समरी नोट्स देंगे, समरी चार्ट देंगे, ठीक है ना, मास्टर नोट्स देंगे, ओके। खुद का नोट्स भी आपको दिया जाएगा एंड आपको चार्ट भी दिए जाएंगे, फॉर्मूले वाले, सेक्शंस वाले, ठीक है। तो बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, ओके। तो ये अब यहाँ पे हमारा ये 5 स्टेप प्लान ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर देना, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। कल हमारा GIGL का फर्स्ट डेमो लेक्चर आ रहा है, ठीक है। कल शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।